पलमुआ खबर में रहुआ सबके स्वागत बा। हम ही जलेश और आज हमारे साथे बैठल है विश्व हिंदू पत्रिका के संपादक मुरारी शरण शुक्ल जी। मुरारी जी, रउरा पलमुआ खबर में स्वागत बा। धन्यवाद। और रउरा से हम आज चर्चा करे थी रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में एकर का कारण बा कि विगत 9 दिन से दोनों के बीच में भयानक युद्ध चलत बा। असल में कारण तो मौलिक रूप से व्यापारिक बा, बाकी सब कारण ऊपर से जो नज़र आवत बा वो असली कारण नहीं है। कारण बा कि रूस और यूक्रेन के पास एक सागर बा, ओकर नाम बा काला सागर, और काला सागर से रूस के लगभग 80% व्यापार होखाला, यानी कि वो समुद्री मार्ग से 80% गैस पाइपलाइन भी वहीं से गईल बा जो यूरोप के गैस सप्लाई करला, जेकरा में सबसे बड़हन गैस के खरीदार देश जर्मनी बा यूरोप में। और बाकी भी जे मालवाहक जहाज इत्यादि जाला रूस के साजो सामान लेके काला सागर से होके जाला। अब यूक्रेन रसिया से दूर हो जाए के कारण से, माने व्यापारिक संबंध और राजनीतिक आर्थिक संबंध कम हो जाए के कारण से रसिया के टर्की के कृपा पर निर्भर रहेला पड़ा, क्योंकि टर्की के साइड में जो काला सागर बा उन्हें से माल ले जाएला पड़ला, उन्हें से जाए वाला पड़ला, और थोड़ा लंबा पड़ला, थोड़ा घुमावदार पड़ला, और कभी टर्की रोक देवे भविष्य में तो रसिया खातिर संकट हो जाए, ये भी डर एगो रसिया के पास बा। तो आज रसिया लगातार इस बात पर जोर देत बा कि यूक्रेन आर्थिक ओकर मार्ग में बाधा न बने, रसिया के आर्थिक मार्ग में बाधा न बने। और यह ला बार बार, चूँकि यूक्रेन पहले यूएसएसआर में रहे, सोवियत यूनियन में रहे, और बाद में 1990 के बाद जब विघटन भइल सोवियत यूनियन के तो स्वतंत्र देश बन गई, यूक्रेन भी स्वतंत्र हो गई। तो यूक्रेन स्वतंत्र हो गई। ओकर बाद रसिया अभी भी चाहत बा कि यूक्रेन कभी नाटो के सदस्य ना बने, यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के नज़दीक न जाए, और अमेरिका के हमेशा ये कोशिश बा, लगातार कोशिश बा कि वो यूक्रेन के अपना पाला में लेके यूरोपियन यूनियन के निकट लाके नाटो में शामिल करके और यूरोप के व्यापारिक मार्ग के अवरुद्ध कर देवल जाए। तो ई टसल बा मौलिक। एकरे कारण से ई एक्चुअल में लड़ाई रसिया और यूक्रेन के बीच में नहीं है, ये लड़ाई रसिया और अमेरिका के बीच में बा। अमेरिका रसिया के व्यापार यूक्रेन। अब यूक्रेन के कमी कहाँ बा कि यूक्रेन के आपन हित सोचे के जरूरत रहे, लेकिन अभी की जो वर्तमान राष्ट्रपति बा यूक्रेन के, ओकरा यूक्रेन के हित से मतलब नहीं है, ओकरा आपन सनक से मतलब बा कि हमार बात चलेला चाहिए। हम चाहत ही कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो तो हो जाए, भले यूक्रेन की जनता मरा जाए, भले यूक्रेन बर्बाद हो जाए, यूक्रेन के सारा कुछ खत्म हो जाए। अब वो पूरा कंट्री के दाव पर लगा देले बा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के इशारा पर। ये सबसे बड़हन समस्या बा वहाँ का। तो आज रसिया के बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, रसिया के डिमांड हिडन डिमांड बा काला सागर से व्यापार, किंतु प्रत्यक्ष डिमांड बा कि यूक्रेन के डिसआर्मामेंट होवे। यूक्रेन के पास में अब जो रसिया कहत बा, इतना बम्बार्डिंग के बाद 9 दिन के बाद यूक्रेन में काफ़ी बम्बार्डिंग हो गई बा, रसिया के सेना के काफ़ी पैठ हो गई बा, अब युद्ध फाइनल नतीजा के निकट पहुँचे वाला बा। तो आज अमेरिका भी प्रस्ताव देले बा कि अगर रसिया युद्ध रोक देवे तो सब आर्थिक प्रतिबंध हटा ले, जितना यूरोपियन यूनियन और अमेरिका सब देश मिलकर लगोले बा। तो अमेरिका के कहना बा कि हम सब आर्थिक प्रतिबंध हटा ले। एक तरह से अमेरिका भी मान लेला कि रूस के ना रोकल जा सकला। रूस के रोकना अमेरिका के बस में इसे नहीं है कि रूसिया के पास इतना हथियार बा, परमाणु हथियार भी, मिसाइल भी और टैंक इत्यादि, जितना युद्धक अस्त्र शस्त्र होखाला वो इतना मात्रा में बा जितना संपूर्ण नाटो मिला के नहीं है। और रसिया के पास इतना उन्नत किस्म के हथियार, इतना उन्नत किस्म के मिसाइल बा कि 7 मिनट में अमेरिका के एक एक शहर, एक एक स्थान को टारगेट कर सकाला। रसिया से लॉन्च कर लिए तो 7 मिनट में पहुंच जाए। 30,000-32,000 किलोमीटर दूर तक मार करे वाला का भी मिसाइल बा, और बड़ा घातक सब मिसाइल बा, बहुत स्पीड में ध्वनि के गति से चले वाला मिसाइल बा रसिया के पास। रसिया के पास इतना परमाणु बम बा कि धरती के कई बार बर्बाद किया जा सकाला। और अमेरिका समेत सब देश के मिला के संयुक्त ताकत इतना है, इसे अमेरिका समेत सब देश मिलके भी रसिया के साथ लड़ाई करे के हिम्मत नहीं करे पा रहा। आजो नाटो के स्टेटमेंट बा, अमेरिका के स्टेटमेंट बा कि हमरिन यूक्रेन में जाके ना लड़ब,
तो यानी कि नाटो सहित अमेरिका जो इधर भावकी ने रूस के देवत रहन अभी तो हाँ। चढ़ा दलन तुल्ली पर यूक्रेन हाँ के। यूक्रेन के चढ़ा दिलन, यूक्रेन बर्बाद हो गई, यूक्रेन के जनता बर्बाद हो गई। जेलेंस्की आजो कहत बा कि पुतिन हमरा सामने झुक जाए और भले देश बर्बाद हो जाए, भले यूक्रेन बर्बाद हो जाए, लेकिन हमरा सामने पुतिन झुक जाए। और पुतिन तो ई तो असंभव बा। असंभव बा, लेकिन कुल मिला के व्यापारिक अन्याय तो एकरा में बा, चाहे जहाँ से भी होके। रसिया के भी व्यापारिक आकांक्षा ही बा, हालांकि मौलिक आकांक्षा बा, चूँकि काला सागर से जाए के अलावा ओकरा मार्ग नहीं के। और इंटरनेशनल ट्रीटी जे बा दुनिया भर के समुद्र के बारे में और व्यापार के बारे में, वही बा कि जवन देश से सटल समुद्र के एरिया बा उ देश के व्यक्तिगत प्रभुत्व बा सुरक्षा की दृष्टि से। और समुंदर के ई छोर पर कोई देश हो, समुंदर के ऊ छोर पर कोई देश हो, तो दोनों के बीच के जो स्थान बा वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग बा। और ओकरा में है आवे जाए के रोके के केकरो कोशिश ना करे के चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संधि बाई उ हिसाब से भी रसिया के डिमांड नाजायज नहीं खे। रसिया की डिमांड जायज बा कि हमरा उ एरिया से, हालांकि उ प्रत्यक्ष डिमांड नहीं खे, लेकिन ई सही बा कि वहाँ से व्यापारिक ओकरा गतिविधि करे के अनुमति मिले के चाहिए, अवसर मिले के चाहिए। तो ई युद्ध के परिणाम तो चाहे भविष्य में छुपल बा जो भी हो, लेकिन एकर प्रभाव दुनिया पर राजनीतिक रूप से और व्यापारिक रूप से का पड़ी? देखिए रसिया तो साफ डिक्लेयर कर चुकल बा, अभी के बयान में आ गई बा रसिया के तरफ से कि अब यूक्रेन के सेना ना रखे देव। यूक्रेन के अभी नेवी के भी लड़ाई शुरू हो गई बा, जल में भी लड़ाई शुरू हो गई बा आज से। और रसिया के युद्धपोत सब वहाँ काला सागर में इकट्ठा हो गई बा भारी मात्रा में। 64 किलोमीटर लंबा जमीनी मार्ग से कीव तक हथियार के दस्ता पहुँच गई बा, जो सैटेलाइट इमेज में भी नहीं आवे पारत, इतना लंबा चौड़ा दस्ता बा हथियार के वाहन हथियार ढोए वाला वाहन के। तो कुल मिलाकर रसिया अपन इरादा डिक्लेयर कर ले बा कि अब युद्ध यूक्रेन के मिलिट्री ना रखे देव, यूक्रेन के बाहरी सुरक्षा हमारे हाथ में रही, यूक्रेन सरकार पुलिस रख सकाला, आंतरिक सुरक्षा खातिर व्यवस्था रख सकाला। और यह खातिर अब बहुत चर्चा होत बा टीवी चैनल में और सब जगह कि खार्किव पर आखिर इतना हमला काहे कैलक रसिया। अब एकर चर्चा भी एकरा में बहुत प्रासंगिक बा, कारण 1919 से लेकर के और 1931 तक खार्किव ही यूक्रेन के राजधानी रहे। और आज भी खार्किव में ही रसिया के मिलिट्री के हेडक्वार्टर बा, यूक्रेन के मिलिट्री हेडक्वार्टर बा, यूक्रेन के पुलिस हेडक्वार्टर बा, लगभग सरकारी विभाग के केंद्र खार्किव बा और व्यापार के भी बड़ा केंद्र खार्किव बा, कारण कि खार्किव समुंदर से बहुत नज़दीक बा। अब जैसे ओडेसा पर हमला करे के भी रसिया के यह उद्देश्य बा कि ओडेसा काला सागर में सटल बा, बहुत नज़दीक बा समंदर के। तो उ जिसे पीछे यूक्रेन के एक हिस्सा पर कब्जा कर ले रहे रसिया, यह ला कब्जा कैले रहे कि वहाँ से होके काला सागर से व्यापार और निर्बाध चलत रहे। तो कुल मिलाकर वो व्यापार के कब्जा रसिया ना छोड़ी, अमेरिका की नीति वहाँ सफल ना होके दी। और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साहस नहीं थे वहाँ के सामने लड़े के। तो अब रसिया पर निर्णायक समय आ गई बा। रसिया के यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन लगभग फतह होके वाला स्थिति में बा। भविष्य में इतना ही बा कि सब प्रतिबंध व्यर्थ हो जाई। रसिया कमजोर देश नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा महादेश टाइप के देश बा। यूरोप जो महादेश बा ओकरा से तो बहुत बड़ा ओकरा भी क्षेत्रफल भी बा और काफी बड़ा क्षेत्र बा। लेकिन राजनीतिक रूप से और व्यापारिक रूप से दुनिया पर एकर का असर हुई? दुनिया पर असर हुई, बर्बादी तो हो गई। और यूक्रेन बहुत उन्नत देश रहे, वहाँ के इंडस्ट्री बर्बाद हो गई वहाँ के। अब देखिए भारत के 20,000 विद्यार्थी वहाँ पढ़त रहन मेडिकल कॉलेज में। एकर माने का बा कि रसिया यूक्रेन मेडिकल कॉलेज के एक बड़ा हब रहे। वहाँ चाइना के भी विद्यार्थी बा, दोसर देश के भी विद्यार्थी बा। कौनो देश के लोग अपन विद्यार्थी के अभी तक इवैक्यूएट निखन करीले, वहाँ से निखन निकल ले। अकेला भारत निकालत बा और निकल ले बा, कारण कि भारत के अमेरिका से भी मधुर संबंध बा, रसिया से भी मधुर संबंध बा। और एक विलक्षण बात सामने आई कि जब भी कोई भारत के विद्यार्थी या भारत के नागरिक तिरंगा लेके बहरी निकलत बा तो रसियन सेना फायरिंग बंद कर देत बा। तो भारत के प्रति प्रेम जो रसिया में बा वो तो युद्ध के मैदान में भी नजर आवत बा। भारत के बस अगर तिरंगा लेके निकलत बा तो फायरिंग टैंक के भी रुक जात बा और रसिया के सब प्रकार के फायरिंग रुक जात बा और सेफ पैसेज मिलत बा। दूसरा कि
खबर ये भी आयल बा कि पाकिस्तान के जो विद्यार्थी बड़े भारत के विद्यार्थी से तिरंगा लूट के भाग जात बड़े कि तिरंगा हाथ में रही तो हमरा पर गोली ना चली। तो भारत के महत्व तो युद्ध के मैदान में भी सामने आवत बा, नजर आवत बा। और भारत के जो संबंध बा इहे से भारत तटस्थता के नीति अपनैले बा, कौनों के पक्षकार नहीं होखत, ना अमेरिका के तरफ झुकत बा ना रसिया के तरफ झुकत बा। और इहे ला अइसन अभी भारत सरकार दोनों के बीच की नीति अपनैले बा, वोटिंग में भाग नहीं खेलेवत कि वोटिंग में भाग लेवे के माने बा एक पक्ष दिन शामिल हो जाना। और दोनों से मित्रता बा, चूँकि भारत अमेरिका के साथ क्वाड फोर्स में शामिल बा, साउथ चाइनीज सी में क्वाड फोर्स में भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान साथे बढ़न। अभी परसों सब क्वाड फोर्स के मीटिंग भइल बा सब राष्ट्राध्यक्ष के, तो ओकरा में भी रसिया यूक्रेन युद्ध के चर्चा भइल बा और पुतिन के साथ भी मोदी जी के लगातार बात होत बा। तो कुल मिलाकर भारत के बहुत नुकसान नहीं है। और इस युद्ध के एक बड़ा फायदा भारत के भइल बा कि अभी पूरा दुनिया में तेल के कीमत 118 रुपये बैरल पहुँच गई बा। उ स्थिति में रसिया के तेल नहीं खे बिकत, तो रसिया हमरा 70-80 रुपये बैरल तेल दिले बा। हालांकि दाम डिस्क्लोज नहीं खे भइल, अभी तक मीडिया में नहीं खे आयल, लेकिन रसिया हमरा बहुत सस्ता में तेल दिलक। तो जौन दाम में हमरा पहले तेल पड़त रहे ओकरा से सस्ता भाव में तेल मिल गई बा। तो भारत में पेट्रोल और महंगा ना हुई, जितना बहुतने पर रही। इसे भारत के तो बहुत चिंता नहीं है, लेकिन यूरोप के व्यापार में बहुत गड़बड़ आ जाई। और अगर वहाँ के अभी जिसे हालांकि वो प्रोपेगेंडा बा, चेरनोबिल पर भी जब रशियन फौज कब्जा कैले रहे तो यूक्रेन प्रोपेगेंडा करत रहे कि वहाँ से रेडिएशन लीकेज होखे लागल, वो झूठ रहे। और अभी भी जो एगो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा वहाँ बम्बार्डिंग भइल बा, तो वहाँ भी प्रोपेगेंडा आवत बा कि रेडिएशन लीक होखे लागल और पूरा यूरोप बर्बाद हो जाए। ये सब झूठ बा, क्योंकि रसिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बा और न्यूक्लियर रिएक्टर के रख रखाव के सारा हुनर रसिया के लोग के पास बा। मिला के कहे के मतलब बा कि इस युद्ध से भारत के बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। यूरोप पर फर्क पड़ी तो भारत के भी फर्क पड़ी, क्योंकि यूरोप और बाकी देश प्रभावित हुई तो भारत के भी प्रभावित हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई। भारत के सीधा व्यापारिक घाटा यूक्रेन से कुछ जे रहे निजी व्यापार ओकरा में हुई। और रसिया से भारत के व्यापार में घाटा नहीं है, क्योंकि रसिया से हमारे व्यापार के बड़ा हिस्सा हथियार बा। हथियार तो हमरा मिलत बा, हमने पैसा भी रसिया के देती है। तो रसिया के युद्ध के खर्चा तो भारत के बेचल हथियारे से मिल जाई। इसे रसिया के बहुत आर्थिक संकट नहीं आवेला, लेकिन जितना हथियार और युद्ध में खर्चा बहुत तो नुकसान रसिया के उठाही के पड़ी। तो फर्क पड़ी, ना पड़ी से बात नहीं है, पड़ी। लेकिन जितना यूरोप के फर्क पड़ी, जितना रसिया के फर्क पड़ी और जितना अमेरिका के नुकसान हुई, क्योंकि यूरोपियन यूनियन हथियार देवत होके या कोई और देश देवत होके ओकर पेमेंट तो अमेरिका करी, क्योंकि नाटो के मतलब है अमेरिका बा। नाटो में बाकी जो देश बड़े सबके बहुत छोट छोट औकात बा, छोट छोट सामर्थ्य बा। नाटो माने अमेरिका बा। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी कि रउरा अपन समय निकाल के हमनी से चर्चा कैली। और कहे के मतलब बा कि युद्ध तो किसी भी परिस्थिति में लाभदायक नहीं हुई, लेकिन भारत पर विशेष प्रभाव एकर ना पड़ी, जैसन कि पश्चिमी देशों पर एक या यूरोपीय देशों पर एकर असर पड़ी।